आपसे मिलने का सुख पकड़े जाने के रिस्क से बहुत बड़ा है नंदिनी। आई लव यू। हम जानते हैं आप हमसे बात नहीं करना चाहते। अगर आपने हमारी बात कहने का एक मौका नहीं दिया ना, तो हम अपनी जान दे देंगे। कल अगर आप हमसे मिलने नहीं आए तो इनमें से एक खंजर हमारे दिल के आर पार होगा। What the hell? फैसला आपका है। जानते थे हम हमारी फिक्र में एक सेकंड भी खुद को नहीं रोक पाएंगी। आ गया फोन। हेलो। इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी हद होती है जे। ये क्या वीडियो भेजा है आपने हमें? हाँ, सच ही तो कहा है हमने। अगर आप हमें नहीं मिली तो स्टॉप इट जे। ये सब करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं ना ये सब। हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो इसलिए प्लीज ये सब स्टूपिड तरीके करना, ये वेटर बनना, ये जान से मरने की धमकी देना, ये सब बंद कीजिए जे। और हाँ, अगर आपने हमें फिर से फोन किया तो हमें मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है नंदिनी, मगर कभी हमारे बारे में सोचा है? कितने अकेले हैं हम, कितने हर्ट हैं, कितना मिस करते हैं आपको। दिमाग का तो ठीक है, मगर इस दिल का क्या करें? ये तो पागल है, आपके पीछे ही भागता है। नहीं रोक पाते नंदिनी इसे, तो बताओ जान न दे तो क्या करें? बस कल का टाइम है आपके पास। अगर आप मिलने आई तो ठीक, नहीं तो अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए। जब जय का पैतरा कभी फेल नहीं होता। हे रानी बिटिया, क्या हुआ? रो काहे रही है? तुम आ गए बाबूजी, तुम आ गए, तुम आ गए। ये क्या हालत बना रखे हो, इतने कमजोर हो गए हो। तब तबीयत ठीक ना है का? अपनी शक्ल देखी है, चेहरा सूख गया है बिल्कुल। क्या चिंता सता रही है हमारी बिटिया को? लगता है बहुत बड़ी जंग लड़ने निकली है ना? समाज के साथ, अपने आप के साथ, है ना? बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं अब बाबूजी। जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी से ही हार गए हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही डर लग रहा है बाबूजी, तुम्हारे लिए और आने वाले टीम के लिए बहुत ही डर लग रहा है हमको। घबराते नहीं है रानी बिटिया, चला जा, चल चल, आजा आजा आजा। बैठी यहाँ, बैठ। जानती है ना बिटिया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज चलता है। पूरा जिला में सबसे तेज, एकदम फर्स्ट नंबर पे, है ना? पर बिटिया, ये दिमाग भी ना एक मशीन होता है, जिसमें ना समय समय पे अगर तेल नहीं डाला गया तो जाम पकड़ लेता है। माने लड़ाई लंबी है तो बीच बीच में आराम कर लेना कोई बुराई ना है, समझी? जानती है, तुम्हारा नाम अमरानी काहे रखे हैं, पता है?
ताकि दुनिया वाले अगर तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल घड़ी, मुश्किल हालात पैदा करे, तुम्हारे साथ लड़ाई करे, तुम्हें कहीं पे फंसा दे, या ये जात पात और औकात की बातें करे ना, फिर भी उन्हें तुम्हें रानी कहकर ही बुलाना पड़ेगा। बुझी? रानी महलों में रहने वाली भी होती है, झांसी की रानी भी रानी होती है, लेकिन बेटा जो जमीन से उठ के आसमान की ऊंचाइयों को छूती है ना, वो भी रानी ही होती है। और हमने हमार बिटिया को पूरा आत्मनिर्भर बनाया। हाँ, समझते हैं कि घड़ी थोड़ी मुश्किल है, पर ही इस सरसों का तेल जैसे तुम्हारे बालों में डालने से तुम्हारे बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, वैसे ही तुम्हारी हिम्मत से तुम्हारे इरादों को मजबूत करना होगा। पूजी? हम करेंगे बाबूजी, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे हम। तुमसे जो वादा किए है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे हम। बिटिया, हम भी जहां भी रहे हमारे रानी बिटिया को कभी नहीं भूलेंगे। हमें पूरा यकीन है बेटा, जब तक हमारी रानी बिटिया है हमका कोनो चिंता नहीं है। अच्छा चल चल, वो अपना वाला अब करके दिखा। अब देख, हमारे हाथ में ऐसे तेल लगा हुआ है बेटा। एक काम कर, तू हमारा वाला भी कर दे। कहा है दोनों हाथों से करेगी ना तो ज्यादा ताकत आएगी, है, डबल ताकत आएगी, है ना। चल, ऐसा 45 डिग्री का एंगल बना के चल चल, बना बना। अपने दिल पे हाथ रख के कहना। क्या कहना? अपना टाइम भी आएगा। हाँ, अपना टाइम भी आएगा। अपना टाइम भी आएगा। तुम अपने बाप को वापस ले जाने आई थी ना, तो अगर तुम्हारे बस में है तो लगा दो अपनी गणित और बचा लो अपने बाप को। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जो भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन अपने बाबूजी को आजाद जरूर कराएंगे हम।